कॉल अनु, वेयर इज ही, व्हाई इज ही नॉट योर? अरे अनु यार, कहाँ था तू? कब से वेट कर रही हो तेरा। समझ में नहीं आया तो इट्स फराह खान। हाय गाइस, वेलकम टू कृषान अनप्लग्ड। मैं माल नहीं, माँ हूँ। माँ से याद आया कि आज हम एक माँ के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही खतरनाक है, मेरी फेवरेट है और शो में भूचाल मचा के रख दिया था। गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें बहुत सारी माएँ थी और बहुत सारी माएँ बनने वाली थी। रिमेम्बर रेड वेडिंग? लेट्स कट टू द चेस। तो जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ और मैं चाहता था कि उसको थ्रोन मिले, वो है, आई होप इसमें यहाँ पे ऐसे ड्रम रोल हो, सर्सी लैनिस्टर। सर्सी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो ग्रे कैरेक्टर जो बनी, इट्स नॉट बिकॉज कि शी वॉज बॉर्न इविल। नोबडी इज बॉर्न इविल। हेट्रेड होता है, इविल होता है, ये आप यू लर्न दिस थिंग। आपके साथ एक्सपीरियंसेस जैसे होते हैं, बिट्रेयल होता है, सेक्रीफाइस आप करते हो, बहुत सारी चीजें। और सर्सी ने थ्रू आउट चीजें सेक्रीफाइस की थी। बचपन से उसको बोला गया था कि ओ तुझे तो सिर्फ वाइफ बनना है, यू कैन नॉट बी अ लीडर। व्हाई? बिकॉज यू आर अ वुमन। किसी का जेंडर या सेक्सुअलिटी या जेंडर आइडेंटिटी की वजह से आप उसको बोलो कि ओ तुम एडजस्ट करो, तुम ये करो, तुम वीक हो हम लोगों से। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट सर्सी। सोसाइटी अगर बोलती है ना हम लोगों को कुछ, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो हमारे अपने हैं ना, इन अ वे दे काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट यू या आपको पुल डाउन करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आएगा। आप प्रूव करने की कोशिश करोगे कि नहीं, मेरे को प्रूव करना है कि आई एम मोर देन माई जेंडर। एंड दैट्स व्हाट सर्सी डिड। जो फीमेल कास्ट थे उसमें आई थिंक द सबसे गुड लुकिंग, सबसे रॉयल I think सर्सी थी। एंड शी वॉज वेरी क्लासी एंड यू नो शी वॉज लाइक ऑलवेज लाइक फैशन वॉज ऑन पॉइंट। उसके नाखून एकदम अमेजिंग। एंड लाइक वो वाइल्डिंग, वो ईग्रिट थी ना, वो तो इतनी जंगली थी साली, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये तो छोटा सा मुंह लेके इतना बड़ा एटीट्यूड लेके घूमती थी। अब लाइक एक बार सर्सी के सामने आओ, सर्सी मतलब सांस लेगी ना और तुम्हारा एटीट्यूड कुछ चल जाएगा। दैट्स इट। तुम क्या इतना बोल रही हो? वो एक्चुअली बुली थी क्योंकि वो थ्रू आउट जॉन स्नो को बोल रही थी, You don't know nothing, Jon Snow. तो तुम्हें बहुत ब्रह्म ज्ञान है पूरी चीज का, तो क्यों मर गई तुम? अगर जॉन स्नो को कुछ पता नहीं था, तुम उसको ताने मार दी, तो वो हो गया ना तुम्हारा कल्याण। जंगली साली। जो उसका फैशन सेंस था वायलेंस को लेके, दैट वाज आल्सो वेरी इंस्पिरेशनल। कि अगर कोई तुमको पसंद नहीं है तो मार डालो उसे। लाइक दैट्स इट। लाइफ कितनी सिंपल थी। हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग। अगर कोई पसंद नहीं है जस्ट मार डालो, दैट्स इट। I choose violence. Like nothing can stop सर्सी। और प्लस जब उसके सारे बच्चे मर गए, जो बहुत ही ट्रेजिक तरीके से गए सारे, आई थिंक वो एक पॉइंट था जहाँ से सर्सी वल्नरेबल होना बंद कर दी। एक ही इमोशन वो फील करती थी और एक ही इमोशन में मैग्नेट होती थी, वो था वेंजेंस। उसकी वजह से अगर लोग बोल रहे हैं कि वो विलन है, देन आई एम सॉरी, शी इज नॉट। ओह दैट पर्सन इज विलन, छी छी छी, वो मॉन्स्टर है, वो तो ऐसी होता। अगर आपने किसी इंसान को विलन बनाया है या सोसाइटी ने विलन बनाया है, तो उसको पहले देखो कि वो विलन बना क्यों। क्योंकि नोबडी इज बॉर्न इविल। तुमने उस पॉइंट पे पुश किया ना इंसान को कि जहाँ पे दैट पर्सन हैज टू ब्रिंग आउट देयर वर्स्ट साइड। तो आई थिंक टाइविन लैनिस्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो इमोशनली एंड मेंटली, क्योंकि जो आयरन बैंक से जो कर्ज लिया था, वो कर्ज टाइविन लैनिस्टर भी नहीं उतार पाए। वो हफ्ते हफ्ते उसके छोटे बेटे ने मार दिया उनको, ठीक है। वो कर्ज उतारा हमारी सर्सी ने। तो भला बोलो कि कौन बेहतर हुआ, टाइविन या सर्सी? मैंने तो उसका मतलब इतना, जब उसने बोला था ना I choose violence, मैंने बोला मैं भी वही करता हूँ, exactly same page. I wake up every morning, before I brush I choose violence. I need help, I know, like मैं already like मेरे therapy sessions चालू हैं। She always kept her vengeful promises. जब उसने सेप्टा यूनेला ने जब वो शेम करके उसको वो किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्टा को लगा, वो एकदम बकवास औरत, उसको ऐसे लगा कि सर्सी को ऐसे बंद करेंगे और उसे सजा देंगे और उसको सादा सादा खाना देंगे और सादे ऐसे कपड़े पहनाएंगे तो वो सुधर जाएगी। हाँ प्लीज। उसको शायद, आई थिंक वो डिल्यूजनल थी, उसको लगा कि ये जॉन स्नो है और सर्सी लैनिस्टर नहीं। अरे मासी, वो सर्सी लैनिस्टर है, वो अपने बाप से नहीं सुधरी, तू कौन होती है सुधारने वाली? और उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्सी को अंडर एस्टिमेट किया। सेकेंड, उसने वो जो वॉक ऑफ शेम किया, आई थिंक सर्सी थोड़ी पागल हो गई थी उसके बाद। आई थिंक सर्सी वाज लाइक, यू नो व्हाट सेप्टा, पहले तो तू जाएगी। और उसने प्रॉमिस किया था, बिफोर यू डाई यू विल सी माई फेस। मतलब ऐसा कुछ पोएटिक बोला था, मैं तो सादे इंग्लिश में बोल रहा हूँ। Look at my face. Confess. It's the last thing you'll see before you die. तुम जब मरोगी उससे पहले तुम मेरा चेहरा देखोगी। और वो हुआ। तो वो जब एपिसोड प्ले हो रहा था और एंड में हुआ था,
और उसने वो मुंह कवर कर लिया सेप्टा का और उसने ऐसे वाइन डाल रही थी। तो ऑब्वियसली हमको पता था कि चलो सेप्टा मरने वाली है। और सर्सी का चेहरा उसने लास्ट देखा, बट वो सर्सी है, ठीक है, वो उसे सादा सादा तो देगी नहीं। उसने केक दिया है तो वो चेरी तो लगाएगी ऊपर। शेम, शेम। And I was like, oh my god, this bitch is nasty. This bitch is nasty. Oh honey, I'm so glad कि वो 2020 में या 2021 में मतलब हम लोग के साथ नहीं है। अगर सर्सी अभी के ज़माने में जिंदा होती और वो मेरी दोस्त होती, अगर वो स्टीरियोटिपिकल लेस्बियन होती जिसको मेकअप वेकअप अच्छा नहीं लगता, मैनली एंड ऑल, और बोला कि ओ तो मेकअप नहीं लगाती, व्हाट अ शेम। एंड देन लाइक 5 मिनट बाद मेरे मस्कारा मेरे आँख में घोप रही है एंड शी इज लाइक शेम, और सारे मेरे लिपस्टिक ऐसे शेम शेम कर रही है। मैं बहुत खुश भी होता कि I'm like, oh wow, like मेरे ऊपर ऐसे वेंजेंस ढाया जा रहा है, बट सेकंड टाइम बहुत सैड भी होता है क्योंकि ना मतलब बहुत खर्चा करके मैंने अपना सारा कॉस्मेटिक्स मैंने कलेक्ट किया है। और प्लस उसने जो डायलॉगबाजी की थी यार, वो छोटी उंगली कौन सी थी, लिटिल फिंगर, उसके साथ Knowledge is power. Seize him. लाइक तुम पागल हो क्या, सर्सी के साथ तुम ऐसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। उसने बोल दिया नॉलेज इज पावर, एंड सर्सी ने सारे किल हिम, और फिर उसकी फटके हाथ में आ गई, वो छोटी उंगली की छोटी टट्टी निकल गई, एंड सर्सी इज लाइक नो, पावर इज पावर। तुम भाई सर्सी अगर बोले ना, मतलब ऐसे भर दोपहर है, ठीक है, 3 बजे हैं, और सर्सी बोले कि रात के 3 बजे और ये मध्यम मध्यम चांदनी मेरे बदन पे गिर रही है, तो तुम बोलो हाँ वो चांदनी है और आजू बाजू जो ऐसे है वो तारे हैं, तुम ये बोल दो। तुम आर्ग्यू नहीं करो सर्सी के साथ, तुमको पता है वो कौन है, वो थोड़ी मतलब इंटिमिडेटिंग है, तुम उसके साथ कैसे कर सकते हो? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाटएवर, आई हैव स्क्रीनशॉट्स। तो कोई भी अगर ऐसे देख रहा है ना मेरा वीडियो, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, तो इतना जान लो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है। स्क्रीनशॉट इज पावर। सो हमको वो चीज़ें साइड में रखनी चाहिए और इसे स्ट्रैटेजी की तरह देखना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। तो इतनी अगर अच्छी कोई बंदी है और उसको नहीं मिला, उसको आयरन थ्रोन नहीं मिला, वाई? पर मिला किसको? मुझे बात भी नहीं करनी है, बिकॉज लास्ट सीजन लाइक अगर मैं याद करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल, इट आल्सो मेक्स मी वेरी इमोशनल, क्योंकि सर्सी डाइज इसमें। बहुत सारे सीजन में मतलब वो था भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, ऐसे ही उसको मिल गया। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें मतलब सफ़ेद होती थी टाइम टू टाइम। अरे मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं ना, तो उसमें भी आंखें सफ़ेद ही होती है, तो गेम ऑफ थ्रोन तो ये थ्रोन उनको दे दो, आयरन थ्रोन। एनीवे, तो आज का वीडियो इतना ही है, बस आई एम टायर्ड, आई एम स्वेटी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, वो लाइट से डार्क ग्रे कर दो, अपने अमेजिंग अल्फाजों से कमेंट सेक्शन भर दो और बोलो कि वीडियो कैसा लगा, मैं कैसा लगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो यार, मतलब सब्सक्राइब मतलब अटक गया है और मैं चाहता हूँ कि और नंबर्स बढ़े, उस नंबर में बढ़ोतरी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, मनोजीज, मधुज, सबके साथ शेयर करो। चलो, आई लीव एंड या ऑलवेज रिमेंबर, ओनली लव मैटर्स। बाय। मैंने भाइयों बहुत बोर किया आपको, इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद आपका।